नमस्कार, आप देख रहे हो अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ सानिसा। आइए आपको रूबरू कराते हैं खास खबरों से। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन। विधानसभा सत्र हंगामे के आसार और विधायकों को पटल पर रखेगी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन। विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। विधेयक को पटल पर रखेगी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में मौजूद रहेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है आज। विधानसभा सत्र हंगामे के आसार विधानसभा सत्र में दिखाई पड़ते हैं। विधेयकों को पटल पर रखेगी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में मौजूद। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लाइव ले चलते हैं आपको सीधे लखनऊ। हमारे संवाददाता अश्विनी सिंह हमसे जुड़ गए हैं। अश्विनी, जिस तरह से विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए विधानसभा के दूसरे दिन का सत्र की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। तमाम विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं। कार्रवाई जो है अब शुरू हो चुकी है और ये आज सरकार तमाम विधेयकों को पकड़ पर रखेगी। तो वहीं ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर हंगामे के आसार देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी तमाम मुद्दों को लेकर ये कहा जा रहा है कि आज सदन में चर्चा कराने की कोशिश किया जाएगा, इन मुद्दों को उठाया भी जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है, क्योंकि कल की अगर हम बात करें तो कल भी सड़क पर बड़ा हंगामा समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिला था। आरएलडी जो सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी की, उन्होंने सदन के बाहर जो प्रतिमा है वहां पर प्रदर्शन किया था। तो ऐसे में पहले ही दिन से जो हंगामे के आसार है वो देखने को मिल रहे थे और आज भी ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम मुद्दों को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर सदन में जो कि उठाया जाएगा, वही सदन की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है और तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अपने अपने स्थानों पर बैठ चुके हैं और विधायी कार्य अब शुरू हो चुका है। तो अब देखना होगा कि क्या आज दूसरा दिन पूरी तरीके से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सकती है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन के अगर हम माहौल की बात करें, पहले ही दिन हंगामे भरा रहा है, पूरी तरीके से सड़क से लेकर सदन तक हंगामे हुए हैं। वही आज भी इसके आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक आज भी सबसे पहले पार्टी कार्यालय गए थे। वहां पर रणनीति को लेकर चर्चा हुई थी और जो सचेतक है मनोज पांडे ने साफ तौर पर कहा था कि इन तमाम मुद्दों को लेकर, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर आज सदन में चर्चा करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आज भी सदन के अंदर हंगामे देखने को मिल सकता है। जी अश्विनी, जिस तरह से आपने कहा कि हंगामे के आसार नजर आते हैं, दूसरा अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के जिन्होंने कल पैदल मार्च भी निकाला था, वो किस तरह से, मतलब हंगामे के दूसरे दिन किस तरह के हंगामे होने की और आशंका विधानसभा में नजर आती है? किन मुद्दों पर, खासकर किन मुद्दों पर बात होगी जो विपक्ष की तरफ से रखे जाएंगे? बिल्कुल, देखिए विपक्ष की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और सहयोगी दल आरएलडी ने साफ तौर पर कहा है कि बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो सदन में चर्चा कराना चाहिए, क्योंकि हालांकि आज सरकार की तरफ से ये कोशिश की तमाम जो विधायी प्रस्ताव है उन प्रस्तावों पर मुहर लगा जाए, उस पर चर्चा कराई जाए। तो उसको लेकर आज पटल पर, क्योंकि जो कार्यसूची आई है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आज विधायी के कार्यों पर चर्चा होगी। तो जाहिर की बात है, एक और जहां सरकार की ओर से तमाम विधायी कार्यों पर चर्चा कराना, तमाम जो विधेयक है उनको पास कराना, तो वही दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से स्वास्थ्य, सुरक्षा, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा कराने की मांग की जाएगी। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह से चर्चाएं होंगी तो कहीं न कहीं विधानसभा का जो माहौल है वो काफी गर्म होगा और हंगामे के आसार की जो उम्मीदें हैं वो हो सकती हैं। जी अश्विनी, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरने की बात कही है, तो किन खास मुद्दों पर, महिलाओं के मुद्दों पर भी इस पर आज चर्चा होगी? क्या जो महिलाएं विधायक हैं वो भी क्या हंगामे में शामिल होंगी?
बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों ही लखीमपुर में एक बड़ी घटना हुई थी, जहां पर दो नाबालिग लड़कियों की हत्या हुई थी और इसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। तो जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर कई मामले उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई है, उन मामलों को भी समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया जाएगा, कांग्रेस की तरफ से उठाया जाएगा, आरएलडी की तरफ से उठाया जाएगा। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार से सवाल खड़े करी। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें कि हालिया में ही वो घटना हुआ है लखीमपुर खीरी का, तो उस घटना का जिक्र जरूर सामने आएगा। क्योंकि पहले से ही समाजवादी पार्टी ने तय किया था कि तमाम मुद्दों को लेकर वो सदन में चर्चा कराना चाहेगी, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर पूरा विपक्ष तैयार है और ये कहा जा रहा है कि सरकार से इस तमाम मुद्दों पर चर्चा भी कराने की कोशिश करेगी और इस पर सवाल भी खड़े होंगे। तो जाहिर सी बात है, जब चर्चाएं होंगी, सवाल होंगे, तो हंगामे के आसार भी देखने को मिल सकते हैं। जी अश्विनी, और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कल जब पैदल मार्च निकाला था, जब इस तरह की बातें की गई थी, तो क्या इस तरह की जो पैदल मार्च करने के दौरान जो बातें निकली, क्या वो विधानसभा सत्र के अंदर हंगामे में शामिल होंगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जब सदन में नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष जब बैठते हैं तो जाहिर सी बात है तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं होती हैं, क्रियाकलापों को जो तमाम एक दूसरे के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, तमाम जो एक दूसरे पर कमेंट किए जाते हैं, उस पर चर्चाएं होती है। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि कल जब समाजवादी पार्टी की ओर से एक पैदल मार्च की तैयारी की गई थी, जिसको लेकर तमाम दल जो सत्ता दल के नेता है उन्होंने बयान दिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहा था। उसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने भी कहा था कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही इस तरह के माहौल खराब करने का काम करती है। तो इस तरीके से तमाम जो आरोप है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर लगे थे। वहीं दूसरी ओर अब इन कल की जो घटना हुई है, जिस तरीके से कल विधायकों को रोका गया है, वो सदन में नहीं पहुंच पाए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से भी एक नोटिस दिया जाएगा कि आखिर क्यों उनको सदन के अंदर नहीं लाने दिया गया था। क्योंकि कल जब दिवंगत जो विधायक है उनको लेकर शोक प्रस्ताव रखा गया था, तो उनमें समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं शामिल हो पाए थे। वो पैदल मार्च करते समय उनको पार्टी कार्यालय के बाहर रोक दिया गया था। इस तमाम मुद्दों को अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के